चलिए फ्रेंड्स, स्टडी 9047 में आपका स्वागत है। और हम आज नंबर सिस्टम का बहुत ही बेसिक जो क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन है। तो जैसा भी पूछा जाता है एग्जाम में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट में याद रखिएगा, जब अंकों का अंतर दिया रहे और आपको याद रखिएगा, जब आपको अंतर दिया रहे चलिए जब अंतर दिया रहे, माइनस दिया रहे और आपसे माइनस पूछे, तो आपको क्या करना है, बटा 9 करना है। ठीक है। और जब दूसरा कंडीशन, जब योग दिया रहे और आपसे योग पूछे, तो आपको बटा 11 करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। कहने का मतलब यहाँ पे हमको अंकों का अंतर निकालना है, यानी x माइनस वाई निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 9 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 11। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। विदिन आप 2 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, देखिए ध्यान से क्या पूछा है, नई संख्याओं का योग 33 है, तो उस संख्याओं का योग कितना होगा। तो संख्याओं का योग निकालने के लिए अभी मैंने बोला 33/11। अगर योग पूछा है तो आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। लिखा हुआ है, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो वो संख्या कितना होगा। एक फार्मूला याद रखिएगा, जब भी मूल संख्या पूछा जाए इस टाइप से, तो एक फार्मूला है 11a। अगर प्लस दिया रहा है तो प्लस करना है, माइनस दिया रहा है तो माइनस करना है, और बाई में क्या करना है, 2 करना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए, बोला है कि नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो याद रखिएगा, जब अधिक हो तो आप माइनस कीजिएगा। ठीक है, अधिक हो यहाँ पे कहीं पे लिख लीजिए, अधिक हो तो माइनस करना है, और कम हो तो प्लस करना है। ठीक है, तो देखिए 11 इंटू कितना, अंकों का योग कितना दिया है, 12, और माइनस कितना अधिक है, 18, तो 18 माइनस कर लीजिए, और बाई में ये 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 में से 18 गया 114, 114 में 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 57 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये फार्मूला अगर याद है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अदरवाइज मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। चलिए, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ मैं। चलिए, कहने का मतलब 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है, तो आप बोल सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 12 दिया है। दूसरा, यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो हम मान लेते हैं जो भी संख्या होगा वो 10x, मूल संख्या जो है 10x प्लस वाई होगा। तो बोल रहा है, और इसको पलट दिया जाए तो 10y प्लस x हो जाएगा। अब बोला कि नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। ये आपका नई संख्या जो है मूल संख्या से 18 क्या है, अधिक है। दोनों बराबर नहीं है,
ये वाला अधिक है तो इसमें से क्या करेंगे 18 को मैं माइनस कर लेता हूँ, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस दोनों का अंतर दिया हुआ है 18, ठीक है। तो 18 जब ये ज़्यादा है, जो नई संख्या हम बनाए हैं ये वाला, ये 18 ज़्यादा है तो बराबर करने के लिए 18 माइनस करेंगे तब ना जाके बराबर होगा, ठीक है। चलिए, इतना जो मुझे समझाना था वो आपको समझ में आ गई होगी, तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए कहने का मतलब है 10x है, x इधर जाके माइनस होगा तो 9x, फिर उसके बाद ये इधर आएगा तो -9y हो जाएगा, और ये आपका -18 उधर ही रह जाएगा। 9 से ये 2 बार में कटेगा, यानी कहने का मतलब x माइनस वाई बराबर -2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, x और y का पहले मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, आपको प्रीवियस ही वीडियो में बताया हूँ कि जब भी विदाउट कोफिशिएंट का हो, कोई गुना में नहीं हो, तो x का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा, तो 12 और 2, जब इसको कीजिएगा तो 12 में से 2 गए 10 हो जाएगा, यानी 5 हो गया। और y बराबर कितना हो जाएगा, घटाकर 12 और 2 14, यानी 7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि संख्या, जो मूल संख्या कौन है, ये वाली है 10x प्लस वाई। तो देखिए 10 और x का मान 5 है, तो 10 पंचे 50 और 7 57 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको दोनों तरीके से, आप जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 36 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस वाई बराबर 36, और इसका अंतर दिया हुआ है 24। तो बड़ी संख्या x होगा और छोटी संख्या y होगा। तो x का मान निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अभी बताया विदाउट कोफिशिएंट है तो कोई झंझट ही नहीं है। दोनों को जोड़कर आप 2 से क्या करेंगे, भागा देंगे। तो 6 और 4 10, 3 2 5 1 6 और बटा 2, यानी आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें गुणनफल पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान जब निकालेंगे तो इसको ऐड कर दीजिए, तो 48 8 कितना 56, यानी 28 हो गया। और y का निकालना हो तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20। दोनों को गुना कर दीजिए, 28 दूना 56, यानी 560 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 270 है, यानी x गुने वाई बराबर दिया हुआ है 270, और इसका अंतर जो है x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए ट्रिक जो होता है ना, कहने का मतलब जब आप प्रैक्टिस खुद से करोगे तो अपने आप ट्रिक को खुद से आप बना सकते हो। कैसे, जैसे मैंने बनाया, कहने का मतलब कि वैसा नंबर आपको 2 ठो ढूंढना है जिसको गुना करने पर 270 हो और घटाने पर आपका 3 आ जाए। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो याद रखिए, आपको तो पता है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 9 3 27, 90 गुने 3 तो लिख ही सकते हैं। अब उसके बाद इसको आप लिख सकते हैं 15 गुने 6 गुने 3, यानी 15 रहने दीजिए और 6 3 18। कहने का मतलब देखिए अंतर 3 का हो गया। अब गुणनखंड से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपसे पूछा क्या है कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है, 18 गुने 15 270 हो ही जाएगा, और 18 में से 15 घटाइएगा तो 3 हो ही जाएगा। अब इस दोनों का क्या चाहिए हमको चाहिए इसका योग चाहिए, तो जोड़ दीजिए 8 5 13, यानी 33 जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। बोला है कि दो संख्याओं का योग है आपका 30 और गुणनफल दिया हुआ है 216। अब इसको आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक बात बताइए, जब इसको हम 6 गुने 6 गुने 6 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 गुने ये 3 गुने 2 लिख सकते हैं, और इसको 6 रहने दीजिए, इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए।
6 3 18 और गुने 6 दूना 12। देखिए 18 12 30 हो गया और 18 में 12 से गुना कीजिएगा तो 216 ही आएगा। तो पूछा है कि बड़ी संख्या कौन होगी, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 18। तो 18 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन है, सेम वैसा ही है, ये आप होमवर्क में डाल लीजिए। सेम क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर कितना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 3/4, तो मान लीजिए संख्या x है, इसका 3/4 का मतलब गुना होता है 1/3 का 4/5 का मान दिया हुआ है 35। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 175। यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए एक संख्या है जिसका 3/7 का 2/5 का 1/8 यानी 60 दिया हुआ है। तो देखिए 3 दूना 6, 6 दहाई 60। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 40 दहाई 400, 4 सते 2800 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जाने से पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।